And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. स्वघोषित 56 इंच की छाती जो है, जो अपने आप की 56 इंच की छाती की घोषणा करते हैं, उनका तो पर्दाफाश हो चुका है। वो तो चुप है, मौनी बाबा तो चुप है, कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसियान शिखर सम्मेलन में नहीं जाने के तार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़े जा रहे हैं। दरअसल मलेशिया पहुंचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भर भर के तारीफ की। अब यही कारण माना जा रहा है पीएम मोदी के मलेशिया दौरे में नहीं जाने का। जी हाँ, माना जा रहा है कि मलेशिया में डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बयान दे सकते थे। अगर पीएम मोदी वहां मौजूद होते तो शायद स्थिति बेहद खराब हो सकती थी, क्योंकि भारत ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध करने के बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का फैसला लिया था। यहाँ तक कि संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि उन्होंने ये फैसला डीजीएमओ के कहने के बाद ही लिया है। किसी तीसरे देश की वजह से ऐसा फैसला नहीं लिया गया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष को रोका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यानी कि 56वीं बार ऐसा दावा किया है जिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है, वो भी मलेशिया जाने से पहले। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डोनाल्ड ट्रंप के मलेशिया जाने से पहले एक बयान को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और भारत की सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया। पहले जरा आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर बताते हैं कि कांग्रेस ने कैसे सरकार को घेरा है और वहीं प्रधानमंत्री के मलेशिया दौरे को रद्द करने के पीछे दूसरी वजह भी बताई जा रही है, वो भी बताएंगे। India and Pakistan. So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, and they're good people, and after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, अब इस वीडियो को साझा करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही मिनट पहले दक्षिण कोरिया में एपेक्स सीईओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस बार पहले से कहीं ज्यादा विस्तार से बोले। यह 56वीं बार है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने की बात सार्वजनिक रूप से उठाई है, लेकिन खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले का सीना अब पूरी तरह सिकुड़ चुका है और पूरी तरह बेनकाब होने के बाद भी वह चुप है। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। खास बात यह है कि सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा दोहरा सकते थे, यानी कि यही कारण मुख्यतः माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे को रद्द करने के
पीछे। वहीं इसका एक और कनेक्शन सामने आया है। ये कनेक्शन है बिहार चुनाव से। जी हाँ, खास बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और रिपोर्ट के अनुसार जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी मलेशिया में ट्रंप से मुलाकात का जोखिम नहीं उठाना चाहते। पीएम मोदी की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करके विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सामने भारत के मुद्दे रखे। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है और अगर ट्रंप खास तौर से लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई बयान दे देते तो पीएम मोदी के विरोधी इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सकते थे। वहीं भारत ने साफ किया है कि संघर्ष विराम द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं पाकिस्तान ने सीजफायर का क्रेडिट सीधे सीधे ट्रंप को दिया था। साथ ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया था। खास बात यह है कि अमेरिका ने भारत की तुलना में पाकिस्तान पर बेहद कम टैरिफ लगाया है और यही वजह है कि लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। अब जरा सुनिए जयराम रमेश ने कैसे मोदी पर तंज कसा है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अचानक रुकवाया गया, उस समय से आज तक 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप, 56 बार, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 56 बार आज सुबह साउथ कोरिया में ये कहा है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, उसको मैंने रोका। 2 परमाणु हथियार वाले देश के बीच में ये युद्ध था। मेरे वजह से, मेरे कहने की वजह से, मेरे दबाव की वजह से ये युद्ध रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री ने रोका, मजबूर हो गए। और मैंने उनको कहा, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल मुनीर को और शहबाज शरीफ को, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और भारत के प्रधानमंत्री को भी, कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहते हैं, हम ट्रेड डील चाहते हैं अमेरिका से, तो ये युद्ध अभी आप समाप्त कीजिए। 56 बार उन्होंने कहा है और आज सुबह जो उन्होंने साउथ कोरिया में कहा है और फिर से फील्ड मार्शल मुनीर की खूब प्रशंसा की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की है, और हमारे प्रधानमंत्री को तो उन्होंने कहा है कि हमारे दोस्त हैं, वो तो बार बार कहते रहते हैं, पर 56 बार उन्होंने कहा है। और आज स्वघोषित 56 इंच की छाती का पर्दाफाश हो चुका है कि व्यापार समझौता को लेकर उन्होंने दबाव डाला भारत पर। उन्होंने प्रधानमंत्री को बार बार कहा, 2 बार बात की उन्होंने कहा, वो 4 दिन का युद्ध था, 2 बार उन्होंने बात की और उन्हीं के दबाव के कारण भारत मजबूर हुआ ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए। तो स्वघोषित 56 इंच की छाती जो है, जो अपने आप की 56 इंच की छाती की घोषणा करते हैं, उनका तो पर्दाफाश हो चुका है। वो तो चुप हैं, मौनी बाबा तो चुप हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। पर बार बार राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना, और हमारी मांग ये रह चुकी है, हमारी मांग थी पार्लियामेंट में जब बहस हुआ, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यहां बिहार में चुनाव का प्रचार में चले हुए हैं, आज मुंबई जा रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पर राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं उसके बारे में देश को विश्वास में नहीं ले रहे हैं।